राजधानी लखनऊ में नगर निगम मुख्यालय स्थित प्रमुख नाथ हॉल आज सफाई कर्मचारियों की मांगों और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जयकारों से गूंज उठा। अवसर था बाबा साहेब की 135वीं जयंती का, जिसे सफाई कर्मचारियों ने एक बड़े वैचारिक कार्यक्रम के रूप में मनाया। नगर निगम, नगर पालिका और विभिन्न निकायों से आए हजारों कर्मचारियों ने इस मौके पर अपनी समस्याओं को लेकर हुंकार भरी। कर्मचारी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एक 10 सूत्री मांग पत्र तैयार किया, जिसमें सबसे प्रमुख मांग वर्तमान में चल रही ठेकेदारी प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने की। सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि वर्षों से संविदा पर काम कर रहे हजारों कर्मचारियों को अनियमित यानी परमानेंट किया जाना चाहिए। साथ ही विभाग में जो पद लंबे समय से खाली पड़े उन पर नई नियुक्तियां की जाए। पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित करते हुए निम्नलिखित मुख्य मांगे रखी। सफाई कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। हर कर्मचारी के पास अपना पक्का मकान हो। अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह सफाई कर्मियों को भी दूसरे शनिवार सेकेंड सैटरडे का अवकाश प्रदान किया जाए। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के अन्य जिलों से छात्र छात्राएं और कर्मचारी नेताओं ने भी हिस्सा लिया। वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब ने हमें अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, ये संघर्ष जारी रहेगा। अब देखना ही होगा कि नगर निगम मुख्यालय से उठी आवाज शासन की दहलीज तक पहुंचकर क्या रंग लाती है। कैमरा पर्सन विमल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूनाइटेड टाइम्स टीवी, लखनऊ के लिए। सुधीर धामा जी वे भी आए और अपने विचार रखे। सुधीर धामा जी को बहुत इंतजार करना पड़ा। अरे भाई सुधीर धामा जो भी वक्ता है उसने ताली जरूर बताया तुमने। सभी इस मीटिंग हॉल में उपस्थित मातृशक्ति नौजवान साथी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सामने बैठे पत्रकार महोदय, सभी वर्गों से शिक्षित बंधुओं, कल 14 अप्रैल एक ऐसा दिन है जो हमारे लिए, इस दलित वर्ग के लिए और उन्हीं सभी 36 बिरादरियों के लिए जो इस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बहुत गुणगान कर रहे हैं। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सनातन के लिए, 36 बिरादरी के लिए इतने प्रिय हैं, तो एक चुनाव भी मुझे बता दीजिए कि भगवान वाल्मीकि और बाबा साहब का चित्र किस किसके घर में है। ये दीपावली पर सभी 14 साल का जो वनवास श्री राम जी का, जो हमारा सनातन कहता है कि राम जी आए हैं और दीपावली का निर्माण हुआ है। क्या आपको पता है कि भगवान वाल्मीकि महाराज अगर रामायण की रचयिता ना करते तो राम जी का आता पता ना होता। सबसे पहले इस सनातन धर्म को अगर पूजा करनी चाहिए तो लक्ष्मी पूजन से पहले, राम जी की पूजा से पहले भगवान महाराज की पूजा करनी चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि 14 अप्रैल आ रही है और राजनीति वर्ष
जो लोग आपके अधिकारों पर कब्जा कर रहे हैं, मैं उन्हें उनकी बात को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं। आज राम राज सरकार पूरे 9 साल हो गए हैं। बाबू कल्याण सिंह जो बाड़मेर में मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, उस समाज को, बाबा साहब की जन्म दिवस को, उस भगवान वाल्मीकि जयंती का और इस समाज के वंशजों को निमित करने का तोहफा दिया था। लेकिन आज कोई 12 तारीख को बाबा साहब की जयंती का ढिंढोरा पीट रहा है, कोई 15 तारीख को पीट रहा है, कोई अपने बड़े नेताओं को ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वंचित समाज आपके साथ है। मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि आज लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर। नमस्कार, स्वागत है आपका नजर टाइम्स न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता तिवारी। मैं इस समय लखनऊ के नगर निगम में मौजूद हूँ और यहाँ पे बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर बहुत सारे कर्मचारियों के लिए समस्याओं को लेकर काफ़ी ऐलान हुआ है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या इनकी समस्या और कैसे कैसे इन्होंने किया। सर, आपका नाम? मैं प्रदीप कुमार वाल्मीकि, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश से सफाई कर्मचारी संघ से हूँ, जी। जनपद शाहपुर से हूँ। जी सर। जैसा कि आपने देखा होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे संविदा कर्मचारी करीब 16 वर्षों से लगे हुए, जिनको नियमितीकरण अभी तक नहीं किया गया। जी। 7वें वेतन का लाभ राज्य कर्मचारी की भांति शासन आदेश हुआ था कि सबको मिलना चाहिए, लेकिन हमारे संविदा सफाई कर्मचारियों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिला। तमाम हम लोगों ने लेटर भी सरकार को लिखे। अब हम लोग आगे की प्रतिक्रिया बढ़ा रहे हैं कि हर जिले से हमारे जिलाध्यक्ष के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन और जाएगा, ताकि हमारे 7वें वेतन का लाभ और मृतक आश्रित का लाभ हमारे संविदा सफाई कर्मचारी को मिल सके। जैसा कि सरकार ने अभी जब कुंभ का मेला लगा था तब कहा था कि 18 से 20 हजार रुपए वेतन सफाई कर्मचारियों का हो जाएगा, लेकिन लगभग 2 अप्रैल 2025 का भी अप्रैल जा चुका और लगभग 2026 का भी अप्रैल समाप्ति पे है, लेकिन हमारे ठेका सफाई कर्मचारी आज भी 9 हजार का वेतन पा रहे हैं और उनको 18 से 20 हजार बढ़ोतरी अभी तक नहीं हुई जैसा सरकार ने कहा था। लेकिन अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो हम लोग अब सरकार को जगाने का काम करेंगे। पहले अपने जिलों से निकलेंगे, अगर जिले से के माध्यम से अगर हमारी बात को नहीं माना गया 1-1.5 महीने, तब हम यहाँ पर मुख्यालय पर आकर विधानसभा पर। तो सर, आप किस जिले से हैं? मैं जनपद जिला शाहपुर से हूँ और प्रदेश के अंदर प्रदेश महामंत्री का दायित्व है और लगभग 16 जिलों का प्रभारी भी हूँ। मैं उन जिलों को देख रहा हूँ। तो सर, जो आपने 1 अप्रैल का शंखनाद बोला है कि मतलब सरकार को ये चीज दिखाएंगे कि कर्मचारी संघ की कोई भी आवाज जो है वो दबा दी जाती है, उनकी आवाज को उठाया नहीं जाता है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? हमारी आवाज को अभी तक, जैसे हम लोग जब कहते थे हम सरकार पे रहते थे कि सरकार ने कहा आप कर देंगे, अब कर देंगे, बहुत इंतजार हम लोगों ने देख लिया। अब जनपद शाहपुर में 1 मई को मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस में हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि अगर हमको नहीं देंगे तो हम आंदोलन पर विवश होंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि अभी तक हमने सरकार के खिलाफ ना जाकर हमने सरकार का हमेशा सहयोग किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चाहे सफाई कर्मचारी हो, सफाई वर्ग में सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज के लोग आते हैं, जिन्होंने भाजपा को जिताने का हमेशा काम किया। लेकिन हमको क्या मिला? अगर हमारे लोग नियमित नहीं होंगे, मृतक आश्रित सर्विस नहीं मिलेगी, तो हम लोग आंदोलन में विवश होंगे। लेकिन उससे पहले हम सरकार को 1 मई को विज्ञापन देंगे। 1 मई के बाद 1 महीने का पूरा टाइम रहेगा। पूरे प्रदेश से जो 76 जिले हैं वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन जाएगा, जिसमें यह हमारी प्रमुख मांगे रहेंगी। जैसा कि सर आपने अभी भाषण में आपने बोला कि जो भी मतलब पदायुक्त है हमारे, उनकी जगह पे नौकरियों का जो नियुक्ति होगी उसको उनको करना होगा, तो क्या ये इसकी आपकी मतलब सबकी मांग है? ये हमारे पूरे प्रदेश से मांग ये है, जो हमारे पहले के पद थे, सो जिन पद थे जिन पर लोग प्रकाशित हो गए या रिटायरमेंट, वो हमारे लोगों के ही पद थे। उस पे हम चाहते हैं, जैसे अन्य जातियों को लगा लिया जाता सफाई के पेशे में, लेकिन आप देखते होंगे शहर में भी निकलते होंगे, सफाई व्यवस्था केवल वाल्मीकि समाज या सफाई पेशे से जुड़ी जो जातियां हैं वही करती हैं। अन्य जो उच्च जाति के लोग लगा ले जाते हैं वो सफाई का कार्य बिल्कुल नहीं करते हैं। इसलिए हम अपने स्वजित पद, जो हमारे लोगों के पिछले पहले जो पद पड़े थे, सरकार उनको भरने का काम करे। पहले हमारे लोगों को दे, फिर आपको जिसको देना आप कर सकते। तो ये संविधान नौकरी जो आपने भी बोली है, तो इसका क्या मतलब कैसे है? ये सन 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जो मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने परमानेंट की घोषणा की थी, लेकिन आजम खान के द्वारा हमारे 1 लाख संविदा सफाई कर्मचारियों लगाने का ऐलान किया गया। उसमें भी 40,000 संविदा सफाई कर्मचारियों
लगाया गया था मात्र 2100 के वेतन पर, जी। लेकिन आज बढ़ोतरी वेतन 22,000 लगभग हो गई है। लेकिन मृतक आश्रित में कोई अगर मृतक हो जाता है तो उसको मृतक आश्रित की नौकरी नहीं मिलती, जिससे उसका परिवार भुखमरी के कगार पे आ जाता है, क्योंकि एक वही नौकरी होती है, उसके बाद उसको कोई सहारा नहीं होता। जी, जी। हमारी सरकार से मांग है कि संविदा सफाई कर्मचारी जो मृतक होता है उसको नियमित करने का काम करे और मृतक आश्रित पर उसके परिवार को किसी व्यक्ति को लेना चाहिए। जी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सफाई कर्मचारी को लेकर के लोगों में जो पीड़ाएं हैं वो सर ने अपने माध्यम से कैसे व्यक्त किया है। सरकार को इनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और उनको बताना चाहिए ये चीज कि सफाई कर्मचारी जो है उनके बिना इस समाज में कुछ भी नहीं है। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुरुषोत्तम शरण करोतिया। जी मैं उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ का संयोजक हूँ। जी हमारा जो ये है कि हम अपने नगर और हर जनपद में जी जो पैगाम देना चाहते हैं, हमारे बाबा भीमराव साहब ने जो हमें पैगाम दिया है, हमें जो दिया है, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। आपने देखा कि हमारी समाज के विभिन्न संघर्ष करने के बाद में शिक्षा प्राप्त की, कोई IPS है, कोई IAS है, कोई PCS है, कोई डिप्लोमा इंजीनियर है। इसका प्रमाण है कि हमारे बाबा ने जो भी हमें गाइड दी है, जो भी हमें शिक्षाएं दी है, हम शिक्षाओं का अनुकूल अपनी समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि समाज में जितनी छोटी छोटी गली जैसे आप शिक्षा प्राप्त कराना है और शराब से मुक्त कराना है, यह हमारे संगठन ये ऐसे कार्य कर रहा है। और ऐसा है कि इस पवित्र और पर जो हमारे बाबा भीमराव जी का जन्मदिन है, जो उन्होंने शिक्षाएं दी वो हम घर घर तक पहुँचाने, गाँव गाँव घर घर और ये काम कर रहे हैं सफाई उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ठेका प्रथा है और आउटसोर्सिंग है, ये इससे हमारी समाज का उत्पीड़न हो रहा। ऐसे हमारी सरकार जो है इस ओर ध्यान दे रही है, ठेका प्रथा बंद करने वाली है, आउटसोर्सिंग और जो हिसाब है उसका भी नियमितीकरण होने वाला। कोर्ट के भी आपके आदेश है कहीं से जो सफाई कर्मचारी को सफाई सैनिक माना जाए। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि हमारी सरकार हेल्प कर रही है, क्योंकि हम जब पिछले लोग थे तो हमारे संगठन ने जितना भी संघर्ष किया है वो आपको समक्ष है और उसका प्रमाण है हमारे सामने कि हमारे संगठन ने जितने भी कार्य करे, लाठीचार्ज हुआ। तो सर आपसे हम जानना चाहेंगे, जो 1 तारीख को ये आप हुंकार की बात की है, अभी जो रैली निकलेगी उसका मतलब सरकार को बताने का क्या माध्यम है कि किस किस पद की नियुक्ति जो करेंगे वो कैसे क्या है? वो बहन जी ऐसा कि सरकारी सफाई कर्मचारी पटाने का हिसाब नहीं है। सफाई कर्मचारी को तो सफाई नायक घोषित किया सरकार ने। सफाई से बड़ा तो कोई काम ही नहीं है। इससे सफाई कर्मचारी से सेवा कोई काम ही नहीं है। बताइए, एक सफाई कर्मचारी जैसे कि एक मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए जाता है, पंडित जी अपने मंदिर में जाते हैं घड़ियाल बनाने पूजा अर्चना करने के लिए, और एक हमारा सफाई कर्मचारी भगवान वाल्मीकि महाराज का नाम लेकर सड़क पर आ जाता है काम करने के लिए, सेवा करने के लिए। इसीलिए इसको सबसे श्रेष्ठ पूजा माना जाता है सफाई कर्मचारी के लिए। और इसको भगवान की कोई भी आपने देखा कोरोना टाइम में भी बीमारी लग गई, बाप ने बेटे का सब उठाने से निकाल दिया। ये वही सफाई कर्मचारी है जिन्होंने सब उठा करने के बाद में क्रियाक्रम तो करा। हमें वो गिफ्ट भी मिली है सफाई कर्मचारी को कि हमारे पास में कोई बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है, हम तो वो सेवा कर रहे हैं। जय भीम, जय वाल्मीकि। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सफाई कर्मचारी को लेकर के लोगों में कितना, जनता के लिए कितना आक्रोश है कि हमको हमारी पदों से ही नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। ऐसे ही कुछ खबरों के लिए बने रहिए यूनाइटेड टाइम्स के साथ। नमस्कार।